भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। अब सभी पुण्यात्मा सोचें, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। क्या हम अपने आप से विचार करने की बात है, हम शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठ चुके हैं। अब मन बुद्धि चित्त के पीछे पीछे हम नहीं जाते, अब ये मेरे इशारे से काम करते हैं। अब मेरे कानों में घंटियां भगवान के प्रेम की बजती हैं, मेरे गुरु के शब्द मेरे कानों में बजते हैं। इसका मतलब आपका मन भगवान और गुरु से जुड़ गया है। अन्यथा कितना ही सत्संग सुन लीजिए, नतीजा ठन ठन गोपाल ने मिलने वाला है। कल मैंने कहा था कि वृंदावन के एक संत रूप गोस्वामी जी गोपियों के विरह का वर्णन करते हैं कि जब गोपियां श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होती थी और उनकी आंखों से टपाटप आंसू गिरते थे, उसमें पत्थर पिघल जाते थे। वज्र का पत्थर का हृदय पिघलने लगता है, हीरे फटने लगते हैं। ऐसी दशा में भी गोपियां यदि अपने हृदय को बचाए हुए हैं, जीवित हैं, कारण केवल एक ही प्रयोजन, और वो है कृष्ण मिलन की आशा। जहां तक मिलने की आशा बनी रहती है वहां तक प्रेम का स्वरूप दूसरा होता है, और जहां मिलने की आशा टूट जाए वहां कलेजा फट जाए। लेकिन कलेजा ना फटने पावे, इसके लिए कलेजा फटने से भी ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। गोपियां सोचती हैं कलेजा फटने पर मैं तो दुख से बच जाऊंगी। अब देखो, इतनी गहरी बात कोई नहीं सोचता। गोपियां सोचती हैं कि मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन कृष्ण को कितना दुख होगा जब उनको मालूम पड़ेगा कि मेरे विरह में गोपियों का कलेजा फट गया। आप बताइएगा, हमारे मन में भगवान प्रेम क्यों नहीं है? ये संसार का पागलपना क्यों घुसा हुआ है? मन तो हमारा ही है ना। गोपियां कहती हैं अगर हमारे प्राण निकल गए तो हमारे कृष्ण को दुख होगा। एक क्षण का भी दुख उन्हें ना मिले, इसके लिए हम घुल घुल कर सारी जिंदगी काट लेंगी, लेकिन अपने कलेजे को फटने नहीं देंगी। हे पुण्य आत्माओं, ये जो मौका आप हम लोगों को मिल रहा है, ऐसा समझिएगा
ये न जाने आप और हम लोगों के कौन से पुण्य कर्म रहे होंगे, किसी जन्म में जरूर रहे होंगे। अब इसको कितना आप ग्रहण कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते, ये अलग बात है। ध्यान से सुनिएगा। एक रात गुरु नानक जी अचानक घर छोड़कर चले गए। किसी को पता नहीं चला कहाँ हैं। खोजा गया साधुओं की संगत में, मंदिरों में, जहाँ संभावना थी, पर कहीं भी वो नहीं मिले। गुरु नानक जी कहीं नहीं मिले। और तब किसी ने कहा, मरघट की तरफ जाते हुए देखा था। क्या कहा? मरघट की तरफ जाते हुए देखा है। भरोसा किसी को नहीं आया। मरघट अपनी मर्जी से कोई जाता है, कैसे जाएगा? मरघट ले जाने के लिए तो 4 आदमियों की जरूरत पड़ती है। बा मुश्किल कोई जाता है। मरना कोई चाहता नहीं, और रोज मरते हैं। मरना कोई चाहता नहीं। मरा हुआ आदमी भी जाना नहीं चाहता। तो जिंदा आदमी के तो मरघट जाने का सवाल ही नहीं। लेकिन जब नानक जी को कहीं नहीं पाया तो लोग मरघट भी पहुंचे देखने के लिए। लोग मरघट भी पहुंचे। मरघट में उन्होंने, नानक जी ने धुनी जमा रखी थी। मरघट में धुनी जमा रखी है। बैठे थे ध्यान में। घर के लोगों ने कहा, पागल हो गए हो? घर द्वार छोड़कर, बच्चे पत्नी छोड़कर यहां क्या कर रहे हो? ये मरघट है, ये पता नहीं तुम्हें? नानक ने कहा, यहां जो आ गया वो फिर कभी मरता नहीं। यहां जो आ गया वो फिर कभी मरता नहीं। और जिसे तुम घर कहते हो, वहां जो भी है वो आज नहीं कल मरेगा। देखिए कितना बड़ा, एक गुरु की कृपा से कितना बड़ा सिख संप्रदाय चल रहा है। केवल अपने गुरु को भगवान मानते हैं। कि जिसे तुम घर कहते हो, वहां जो भी है आज नहीं कल मरेगा। फिर मरघट कौन सी जगह है? जहां लोग मरते हैं वो मरघट, या जहां लोग कभी नहीं मरते वो मरघट। और फिर एक दिन यहां आ ही जाना है तो 4 आदमियों के कंधे पर चढ़कर आना शोभा नहीं देता। मैं खुद चला आया। ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। जो होना ही है उसे नानक का संघर्ष नहीं, जो होना ही है उसको स्वीकार है। मृत्यु भी होनी है, उसको भी स्वीकार। और क्या कष्ट देना दूसरों को, वहां तक ले जाने का, खुद उठकर ही चले जाते हैं। जो होगा उससे हमारा विरोध बना रहता है। हमारी अपनी चाह है ऐसा ना हो। नानक ने अपनी कोई चाह नहीं, अपनी कोई चाह नहीं। जो उसकी चाह है, अगर मृत्यु भी उसकी चाह है तो वो भी नानक को स्वीकार है। लेकिन आप और हम लोग इन बातों को ना तो गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं, ना जानने का प्रयत्न करते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण के विरह में हृदय में बुखार आया। बताइएगा, हमारे शरीर में बुखार आता है। देखो माथा कितना गर्म हो गया, इस पे गीली पट्टी रखो। इनके हाथ में गीला रुमाल दे दो, इन्हें दवाई दे दो। अब हमें हृदय का पता नहीं तो हमारे हृदय में बुखार कहां से आए? आपने देखो संसार में किसी को सुना है कि हृदय में बुखार आता है? संसार में बुखार शरीर में आता है।
और गोपियों के हृदय में बुखार आया है, गोपियों के हृदय में बुखार आया है। वो कैसा है? मृत्यु से भी ज्यादा कष्टकारी है। जैसे कोई सुई से कपड़े को सिए, वैसे दिल को बराबर दिन रात जैसे कोई सुई चुभो रहा हो, कलेजे को कोई ऐसी पीड़ा दे रहा हो दिन रात। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, कभी अपनी ओर भी ध्यान देना। हमारे हृदय में भी कृष्ण के लिए वैसी छटपटी कभी होती है? सोचना, भगवान के प्रेम के लिए कभी ऐसी चटपटी होती भी है? बस यही कृष्ण प्राप्ति का उपाय है। जो राज भी बता रहा हूं, यदि छटपटी नहीं होती तो गोपियों के चरित्र का थोड़ा चिंतन करो, किसी गोपी को अपने हृदय में बसा लो। उद्धव के भी हृदय में ये चटपटी नहीं थी, ये झटपटी नहीं थी, ये बुखार नहीं था, इसलिए गोपियों के पास उद्धव को भेज दिया। गोपियों के चरित्र का चिंतन करो, किसी गोपी को अपने हृदय में बसा लो। जब गोपी तुम्हारे हृदय में उतरेगी तो भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हारे हृदय में व्याकुलता का उदय होगा, व्याकुलता आएगी। आपके और हमारे लिए संसार के सारे काम पहले इंपॉर्टेंट हैं। आप सोचो, हमारे लिए संसार के काम कितने इंपॉर्टेंट हैं, और गोपियों के लिए कोई काम ही नहीं है दूसरा। गोपियों के लिए कोई काम नहीं है। गोपियों का मन केवल कृष्णमयी है। जो आपका और हमारा अभी तक तो बना नहीं है। हो सकता है आपको प्यास लगे, व्याकुलता आ जाए, भटकाव बंद हो जाए, तो अटकने का प्रयत्न करो। अब भगवान ने जब देखा उद्धव जी अपना घर परिवार छोड़ के मेरे साथ रहते हैं, लेकिन मेरे को तब भी नहीं पा रहे, मैं इनके कितना करीब रहता हूं, लेकिन ये मेरे हृदय को नहीं समझ सके, मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर सके, इसलिए भगवान ने गोपियों के पास भेजा। अब ध्यान दो, अब तो घर के काम धंधे सच गोपियों को भूल गए। लौकिक व्यवहार भूल जाना कठिन नहीं। स्त्री का सहज धर्म है लज्जा। देखो, स्त्रियों का सहज धर्म है लज्जा, परंतु गोपियों की लज्जा भी छूट गई। अरे बाबा, जब एक बार चीरहरण हो गया, हम शरीर से ऊपर बाहर निकल आए, जब हमने अपने को शरीर मानना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। लज्जा छूट गई, वे रोने लगी और अपने प्यारे के बाल्य किशोर अवस्था की लीलाओं को याद कर करके उनका गुणगान करने लगी। गोपियों की मैं छूट गई, और जिसकी मैं छूट गई वो सत्य में आत्मा बन गया। ये महाशक्ति है।
महाकाली का जो है ना, उसी को वैष्णव ने हरि का कर लिया और मुसलमानों ने रहीम कर लिया। हीम महाशक्ति, महान आकर्षण। ये लज्जा जो है ये स्त्रियों का गहना है, लेकिन गोपियों की ये जाती रही। ये इसके लिए महान आकर्षण, उसको छोड़ दे तो अपने आकर्षण को, अपनी शक्ति को खो दे। स्त्री के पास उसकी रहन सहन की, खान पान की लोक लाज ना रहे, धर्म कर्म की में लज्जा ना रहे, तो उसका विनाश हो गया। इसलिए स्त्री को अपनी जीवन में ये जो लज्जा की शक्ति है, लेकिन गोपियों के जीवन में प्रेम की शक्ति ऐसी प्रबल धारा बहने लगी, ऐसी प्रेम की धारा बहने आई, उसमें गोपियां ही बह गई। लज्जा नहीं, सब कुछ बह गया। वे तो स्पष्ट स्पष्ट बोलने लगी, कभी रोवें कभी गावें, कभी रोने में गावें, और कृष्ण की एक एक लीला उनके मानस चक्षुओं के सामने प्रत्यक्ष होने लगी। अब सोचिएगा, उद्धव जी सोच रहे होंगे ये मुझे कहाँ फंसा दिया, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जब शुरू शुरू में सत्संग सुनना चालू करते हैं तो मन टिकता नहीं है, बुद्धि स्वीकार नहीं करती है, मन इधर उधर उचाट होता है, लगता जैसे किसी ने मुझे जेल में कर दिया हो। लेकिन धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। ये बीज जब मिटता है तभी फूल बनता है, तभी इसमें सुगंध पैदा होती है, तभी इसमें फल लगते हैं, तभी ये वृक्ष बनता है। बिना मिटे, अब हम अपनी मैं को तो मिटाना नहीं चाहते। आप और हम लोग कभी सोच नहीं सकते। आपको लगता होगा कि कभी यमराज की भी मृत्यु होती है। आप सोचिएगा, यमराज तो भगवान शंकर का एक नौकर है, जैसे ब्रह्मा भगवान का नौकर है। ब्रह्मा की सीट भी टेम्परेरी है, यमराज की सीट भी टेम्परेरी है, धर्मराज की सीट भी टेम्परेरी है। आप सोच सकते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज की भी मौत हो सकती है? कभी नहीं सोच सकते। ये कब हो सकती है? यमराज को मृत्यु का दंड कब मिल सकता है? जब किसी भक्त आड़े आ जाए। बहुत रोमांचक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। जब महाकाल ने भक्त की रक्षा के लिए यमराज को मृत्यु दंड दे दिया, जब से भगवान हैं तभी से उनके भक्त हैं, और जब से भगवान की कथाएं हैं तभी से भक्तों की कथा शुरू होती है। बिना भक्तों के अकेले भगवान की कोई कथा लीला हो नहीं सकती, क्योंकि भक्त ही भगवान की लीला के अंग होते हैं। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा भी चतुर्युगी के अंत में मृत्यु के द्वारा पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया, इसलिए वो महामृत्युंजय के काल से भी महाकाल हैं। ईश्वर के प्रिय भक्त का स्वामी ईश्वर ही होता है। बहुत एकाग्र होकर 2-3 मिनट ये कथा सुन लीजिएगा।
शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे कालंजर में। उनकी भक्ति से राज्य में अन्न जल की कमी नहीं थी। राज्य में राग द्वेष चिंता अकाल नहीं था। वृद्ध होने पर राजा श्वेत पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना करने लगे। अब वे राजा श्वेत ने महामुनि श्वेत बन गए। उनकी गुफा के चारों ओर पवित्रता, दिव्यता, सात्विकता का राज्य था। निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया। श्वेत मुनि को न राग था न शोक था, इसलिए उनकी आयु पूरी हो चुकी है, इसका आभास भी उन्हें नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान भगवान शंकर में लगा हुआ था। वह अभय होकर रुद्र ध्यान का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शंकर के स्तवन की प्रतिध्वनि हो रहा था। यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर उनके अंग स्थिर हो गए। बताइए, वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने मृत्युदेव से पूछा, श्वेत अब तक क्यों नहीं आए? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे। ये सुनकर क्रोधित मृत्यु के देवता स्वयं श्वेत के प्राण लेने के लिए, लेकिन गुफा के द्वार पर कांपते हुए यमदूतों ने मृत्युदेव से कहा, श्वेत तो अब राजा ना रहकर महामुनि हैं। वे शिव के परम भक्त हैं, उनके द्वारा सुरक्षित हो गए हैं। हम उनकी ओर आंख उठाकर देखने में समर्थ नहीं हैं। मृत्यु उसका क्या कर सकती है जिसने महामृत्युंजय की शरण ले ली हो। मृत्युदेव स्वयं पाश लेकर श्वेत मुनि की कुटिया में प्रवेश करने वाले लगे। श्वेत मुनि उस समय भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। सहसा अपने सामने काले वस्त्र पहने हुए मृत्यु के देवता यमराज को देखकर वो चौंक पड़े और शिवलिंग का स्पर्श कर बोले, हे मृत्युदेव, आप यहाँ क्यों पधारे? आप यहाँ से चले जाइए। जब वृषध्वज रक्षक हैं तो मुझे किसी का भय नहीं। महाशिव शंकर महादेव इस शिवलिंग में विद्यमान है। तो मृत्युदेव ने कहा, अनसुनी करके कहा, मुझसे ग्रस्त प्राणी को ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी को नहीं बचा सके। मैं तुम्हें यमलोक लेने आया हूँ। तो श्वेत मुनि ने निर्भयता से शिवलिंग को अंक में भरते हुए कहा, तुमने काल के भी काल महाकाल की भक्ति को चुनौती दी है। भगवान उमापति कण कण में व्याप्त हैं। विश्वास पूर्वक उनको पुकारने पर भक्त की रक्षा अवश्य करेंगे। मुझे तुम्हारे आराध्य से कोई भय नहीं लगता। कहकर क्रोधित होकर मृत्यु देवता ने हाथ में पाश लेकर श्वेत मुनि पर फंदा डाला। शिव की आज्ञा से श्वेत मुनि की रक्षा के लिए उनके समीप भैरव बाबा खड़े हो गए। उन्होंने मृत्यु को देव को वापस लौटाने को जाने को चेतावनी दी। भक्त पर मृत्यु का ये आक्रमण भैरव बाबा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने मृत्यु देव के डंडे से प्रहार किया और वहीं पर मृत्युदेव ठंडे हो गए और कांपते हुए यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल सुना दिया कि मृत्युदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर यमराज हाथ में यमदंड लेकर भैंसे पर सवार होकर हम जाते हैं लेने के लिए। शंकर के पार्षद पहले से ही वहां खड़े हुए थे। सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज पर छोड़ा, जिससे यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमदूतों ने भगवान सूर्य के पास जाकर सारा समाचार सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्य ब्रह्मा जी देवताओं के पास गए। भगवान शंकर की स्तुति करने लगे
हमारा प्राकट्य विश्वास के साथ अधीन है। ये कहकर शिव प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा रमण कर रही थी। भुजाओं में फुफकारते हुए सांपों के कंगन बने हुए थे। वक्ष स्थल पर भुजंग का हार और कपूर के समान गौर शरीर था। चिता भस्म का श्रृंगार किए हुए थे। आप सोचिए, भगवान शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, उनके स्वामी स्वयं हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज नतमस्तक होता है, निवेदन करता है कि आपका समय पूरा हो गया, मैं आपको लेने आया हूँ। वो जाते हैं तो यमराज के सर पर चरण रख कर के जाते हैं। अब आप सोचिएगा, कारण क्या है? संबंध भगवान से हो गया। आपका और हमारा संबंध अभी मिट्टी के शरीर से और मिट्टी के संसार से बना हुआ है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। प्यार से गाइएगा। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे भगवान, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।